नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर, वो शो जो सिर्फ खबर नहीं दिखाता बल्कि खबर के पीछे छिपी असली तस्वीर को आपके सामने लाता है। आज की कहानी एक चिट्ठी से शुरू होती है, लेकिन ये कोई मामूली पत्र नहीं है। ये लेटर है उन योद्धाओं की तरफ से जो खेतों से लेकर मिलों तक, बंदरगाहों से लेकर समुद्र पार तक तूफानों, युद्धों और बाजार की मार को झेलते हुए देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को मजबूत करने में लगे हुए हैं। और आज इन्हें सरकार की एक छोटी सी फीस मात्र 70 रुपये प्रति मीट्रिक टन उनके लिए बोझ बन गई है। ऐसा बोझ जो मौजूदा हालात में इन एक्सपोर्टर्स की खुद की रीढ़ की हड्डी पर असहनीय पीड़ा दे रही है। इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन यानी IREF ने 14 अप्रैल 2026 को अपीडा के चेयरमैन अभिषेक देव को एक बिना लाग लपेट के पत्र लिखा और उसमें मांग बिल्कुल साफ और स्पष्ट की कि अपीडा बासमती चावल के रजिस्ट्रेशन कम एलोकेशन सर्टिफिकेट यानी RCAC पर लगाई गई 70 रुपये प्रति मीट्रिक टन की प्रोसेसिंग फीस को मौजूदा हालातों के मद्देनजर तुरंत वापस ले। अब आप सोच रहे होंगे, क्या 70 रुपये प्रति टन, इतनी छोटी सी रकम पर इतना बड़ा रोना धोना? तो सुनिए दोस्तों, यही तो है बिग पिक्चर। जब भारत सालाना 50,000 करोड़ से ज्यादा का बासमती चावल निर्यात करता हो, जब हमारा कुल चावल निर्यात 1 लाख करोड़ से अधिक का हो, जब भारत दुनिया के कुल चावल व्यापार का 40% हिस्सा अकेले संभालता हो, तब उसी उद्योग पर जो आज युद्ध की वजह से जूझ रहा है, संकट में है, तो उसे यह राहत तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि यह अतिरिक्त बोझ एक फीस नहीं है बल्कि यह नीति का धोखा है। यह उन लोगों का अपमान है जो देश के लिए डॉलर कमाते हैं लेकिन खुद अनिश्चितता की आग में जलते रहते हैं। आज का बिग पिक्चर इस पूरे मामले की गहरी परतों को खोलेगा, क्योंकि कमोडिटी टुडे खड़ा है देश के व्यापारियों के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि जब एक्सपोर्टर देश के मुनाफे के लिए लड़ रहा हो तो हमें उसकी आवाज बनना ये हमारा फर्ज बन जाता है। दोस्तों, IREF का ये पत्र संस्था के बासमती डिवीजन के एक्टिंग प्रेसिडेंट राजीव सेतिया ने अपीडा चेयरमैन को सीधे संबोधित करते हुए कहा, अगस्त 2025 के ट्रेड नोटिस के तहत RCAC फीस को 30 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 70 रुपये प्रति टन कर दिया गया। GST मिलाकर पहले बोझ था 35 रुपये 40 पैसे पर टन और अब यह बढ़कर हो गया 82 रुपये 60 पैसे प्रति टन, यानी एक ही झटके में लगभग 133% की बढ़ोतरी। पत्र में पुरानी याद दिलाई गई। 2005 में बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड की बैठक में साफ साफ तय हुआ था कि जब तक फंड का कोष 10 करोड़ से ऊपर रहेगा तब तक ये फीस निलंबित रहेगी। और आज वो कोष कहीं ज्यादा भरा हुआ है, करोड़ों करोड़ों रुपए का, फिर भी फीस नहीं हटाई गई। क्यों? क्या उद्योग अब ATM मशीन बन गया है? दोस्तों, इसीलिए मैंने ऊपर कहा कि यह एक्सपोर्टर्स के साथ धोखा है। जब कहा गया था कि खजाने में 10 करोड़ से ऊपर जैसे ही हो जाएगा यह फीस निलंबित हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई, निरंतर वसूली जारी है। एक्सपोर्टर्स ने इस पर कभी भी सवाल नहीं उठाए, चुपचाप देते आ रहे थे। लेकिन इस वक्त जब व्यापार संकट में है, युद्ध की वजह से लागत बढ़ गई है, मुनाफे की जगह नुकसान हो रहे हैं, तो ये 70 रुपये प्लस GST भी बड़ी रकम लग रही है। दोस्तों, ऐसे मौके पर एक्सपोर्टर्स कम्युनिटी से सलाह मशविरा होना चाहिए, क्योंकि ये कम्युनिटी देश का गौरव है, ना कि सरकारी खजाने का आसान स्रोत। दोस्तों, ये फीस छोटी लगती है, लेकिन जब आप इसे सालाना 60 लाख टन निर्यात पर गुणा करेंगे तो अपीडा के खाते में 42 करोड़ रुपए जमा हो जाते हैं। 42 करोड़, जबकि बात 10 करोड़ की हुई थी। क्या ये न्याय है? क्या ये प्रोत्साहन है या फिर दमन? तो कारण समझते हैं कि आखिर क्यों लिखा गया ये पत्र, तो पूरी कहानी समझते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बासमती चावल निर्यातक है। अपीडा और DGCIS के ताजा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने 60 लाख मीट्रिक टन बासमती चावल का निर्यात किया। इसकी कुल कीमत 50,000 करोड़ के आसपास रही। यह निर्यात 154 देशों तक पहुंचा। सऊदी अरब सबसे बड़ा खरीदार रहा, लगभग 11.73 लाख मीट्रिक टन, और उसके बाद इराक 9 लाख मीट्रिक टन, ईरान 8.55 लाख मीट्रिक टन, यमन और UAE भी रहे। लेकिन बासमती से भी बड़ी तस्वीर आप देखिए दोस्तों, 2024-25 में भारत का कुल चावल निर्यात बासमती प्लस नॉन बासमती मिलाकर 20 मिलियन मीट्रिक टन के करीब पहुंचा, जिसकी वैल्यू
12 बिलियन डॉलर यानी 1 लाख करोड़ के आसपास थी। दुनिया का 40% चावल व्यापार अकेला भारत संभाल रहा है। कुल कृषि निर्यात करीब 51.9 बिलियन डॉलर रहा, जिसमें चावल का हिस्सा अकेले 12 बिलियन डॉलर से अधिक रहा, यानी हर $4 में से $1 सिर्फ चावल से आ रहा है। ये आंकड़े गर्व करने लायक हैं, लेकिन इन आंकड़ों के पीछे छिपा दर्द कौन देखता है? वो एक्सपोर्टर जो किसान से धान खरीदता है, मिलिंग कराता है, क्वालिटी चेक करता है, अपीडा रजिस्ट्रेशन कराता है, पोर्ट चार्जेस देता है, फ्रेट भरता है, बीमा कराता है और फिर समुद्र पार भेजता है। फिर भी इस पूरे उद्योग पर 70 रुपए प्रति टन की फीस से सालाना 42 करोड़ रुपए वसूले जा रहे हैं। सवाल यह है कि बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड पहले से भरा पड़ा हुआ है, फिर ये अतिरिक्त बोझ क्यों? क्या फंड का पैसा विकास के कामों में नहीं लग रहा, या फिर ये सिर्फ सरकारी खजाने को भरने का एक और तरीका है? दोस्तों, अब आते हैं सबसे कड़वी सच्चाई पर। चावल निर्यात में पैसा तो खूब घूम रहा है, लेकिन एक्सपोर्टर का मुनाफा बासमती में महज 1 से 2.5% और नॉन बासमती में ये 3 से 4% तक हो जाता है। 1 करोड़ रुपए का माल भेजो तो हाथ में बचता है सिर्फ 2 से 2.5 लाख रुपए, वो भी तब जब सब कुछ प्लान के मुताबिक चले। जी हाँ, ये सबसे जरूरी पहलू है, क्योंकि दोस्तों निर्यात व्यापार में सब कुछ प्लान के मुताबिक कब चलता है? कभी नहीं। निर्यातक को सबसे पहले किसान से धान खरीदना पड़ता है, उसकी कीमत मौसम, बाजार भाव, सरकारी नीति, एमएसपी, स्टॉक लिमिट आदि पर निर्भर करती है, और फिर मिलिंग, पैकेजिंग, गुणवत्ता परीक्षण, अपीटा रजिस्ट्रेशन, बंदरगाह खर्च, फ्रेट चार्जेस, बीमा लागतें एक के बाद एक चढ़ती चली जाती हैं, और ऊपर से सरकारी पॉलिसी की अनिश्चितता। आज फीस बढ़ गई, कल मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लग गया, परसों अचानक बैन आ गया, एक रात में नियम बदल जाते हैं। एक्सपोर्टर सोचता रहता है कि कल क्या होगा, अगले महीने क्या होगा। ये अनसर्टेनिटी उसकी नींद उड़ा देती है। ग्लोबल क्यूज दोस्तों वो तो और भी भयानक है। फरवरी 2026 जब ईरान इजराइल संघर्ष तेज हुआ तो बासमती की थोक कीमतें रातों रात 7 से 8% तक गिर गई। सैकड़ों कंटेनर पोर्ट पर फंस गए, कई कार्गो समुद्र में बीच राह में अटक गए। सऊदी अरब के लिए एक कंटेनर का शिपिंग खर्च जो $600 था वो अचानक $2,600 हो गया। 400% से ज्यादा की बढ़ोतरी। शिपिंग कंपनियों ने कंटेनर रद्द कर दिए, निर्यातकों का माल दूसरे बंदरगाहों पर उतारना पड़ा, डिटेंशन चार्ज, स्टोरेज चार्ज सब एक्स्ट्रा लगे। अब सोचिए, जिसका मार्जिन पहले से 1 से 2.5% हो, उस पर यह सारा बोझ आ जाए तो क्या होगा? वो डूब जाएगा, और छोटे मझोले एक्सपोर्टर तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। उनके पास न बड़ा कोष होता है, न बड़े बैंकों का सहारा। एक गलत शिपमेंट, एक रिजेक्ट कंसाइनमेंट, एक बाजार का अचानक बंद होना, और वो सब कुछ गंवा बैठते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा अन्याय यह है कि जब मुनाफा होता है तो सब हिस्सा लेने आ जाते हैं। सरकार टैक्स लेती है, अपीडा फंड लेता है, बैंक ब्याज वसूलता है, मिडिलमैन अपना कमीशन मांगता है। लेकिन जब नुकसान होता है पॉलिसी की अनिश्चितता से, ग्लोबल तूफान से या कंसाइनमेंट रिजेक्ट होने से, तब कोई नहीं आता। कोई बेल आउट पैकेज नहीं, कोई राहत नहीं। एक्सपोर्टर अकेला लड़ता है, अकेला डूबता है, अकेला अपनी जमीन जायदाद बेचता है, कर्मचारियों को निकालता है और बैंक का एनपीए बन जाता है। ये न्याय है क्या? मुनाफे में सब पार्टनर और नुकसान में अकेला एक्सपोर्टर? ये वो सवाल है जिसे हम सबको मिलकर उठाना चाहिए कि व्यापारी के नुकसान में, उसके बर्बाद होने में सरकार मदद के लिए आगे क्यों नहीं आती, जिससे सरकार ने करोड़ों रुपए के टैक्स लिए। दोस्तों, इस 70 रुपए प्रति टन फीस का असर सिर्फ एक्सपोर्टर तक सीमित नहीं है, इसका प्रभाव कई स्तरों पर पड़ रहा है। पहला, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा पर चोट। मध्य पूर्व और यूरोप के बाजार बेहद प्राइस सेंसिटिव हैं। वहां भारतीय बासमती का एकमात्र मजबूत प्रतिद्वंदी पाकिस्तान है। पाकिस्तानी बासमती भी अच्छी है, भले ही भारतीय बेहतर मानी जाती हो, लेकिन जब भारतीय एक्सपोर्टर की लागत बढ़ती है, भले ही छोटी फीस से, तो वे कीमत में लचीलापन खो देते हैं। पाकिस्तान को बाजार छीनने का मौका मिल जाता है। क्या हम अपनी बाजार हिस्सेदारी खोना चाहते हैं? दूसरा, एमएसएमई निर्यातकों पर कहर। बासमती निर्यात की असली रीढ़ छोटे और मध्यम उद्यमी हैं। जिसने साल में 1000 टन निर्यात किया, उस पर 70,000 का अतिरिक्त बोझ, 5000 टन निर्यात करने पर 3.5 लाख का बोझ, और 50,000 टन निर्यात करने पर 35 लाख का बोझ। बड़े खिलाड़ी शायद झेल लें, लेकिन छोटे एक्सपोर्टर
उनके लिए ये मौत का फरमान है। वे या तो व्यापार छोड़ देंगे या घाटे में चलते रहेंगे। और तीसरा, समय की मार। अभी रेड सी में संकट है, समुद्री बीमा महंगा हो गया है, शिपिंग रेट आसमान छू रहे हैं। ऐसे वक्त में ये अतिरिक्त फीस निर्यात की रफ्तार को और धीमा कर देगी। जो एक्सपोर्टर किनारे पर खड़ा है वो सोचेगा, क्या अभी ये रिस्क लेना जरूरी है? चौथा और सबसे गहरा असर किसान पर। जी हाँ, जब निर्यातक की कमाई घटती है तो वो किसान को कम दाम देता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के लाखों बासमती किसानों की आमदनी इसी निर्यात चेन से जुड़ी हुई है। निर्यातक की मुश्किल सीधे किसान की मुश्किल बन जाती है। किसान अगर संकट में आया तो पूरा ग्रामीण अर्थतंत्र प्रभावित होगा। दोस्तों, बिग पिक्चर अगर हम देखें, 42 करोड़ बनाम 1 लाख करोड़ और 2030 का सपना। जी हां दोस्तों, अब असली बिग पिक्चर आप देख लीजिए कि 42 करोड़ ये वो रकम है जो अपीडा इस फीस से सालाना इकट्ठा कर रहा है और 1 लाख करोड़ ये भारत का सालाना चावल निर्यात है। IRF ने ये पत्र किसी दुश्मन को नहीं लिखा है, ये सरकार के अपने विभाग अपीडा को लिखा गया है। एक ऐसे वक्त में जब भारत का चावल निर्यात रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर है, जब हम दुनिया के चावल बाजार का 40% हिस्सा संभाल रहे हैं, जब मध्य पूर्व में तनाव के बावजूद हमारे एक्सपोर्टर अपनी पीठ पर पूरा बोझ उठाए खड़े हुए हैं। 2005 का BDF फैसला आज भी वैध है, फंड भरा हुआ है, फिर ये फीस क्यों? अपीडा को जवाब देना ही होगा। भारत का लक्ष्य 2030 तक कृषि निर्यात को $100 बिलियन तक पहुंचाना है। आज हम $51 बिलियन पर हैं। ये लक्ष्य तभी हासिल होगा जब निर्यातक को सहयोग मिले, बाधाएं नहीं, रोड़ा नहीं, जब उसकी अनिश्चितता कम की जाए, लागत को समझा जाए और उसकी पीठ थपथपाई जाए, ना कि जेब काटी जाए। और दोस्तों, सरकार को एक्सपोर्टर को दुश्मन नहीं, भागीदार बनाना होगा। बिग पिक्चर का असली संदेश यही है कि देश के लिए डॉलर कमाने वाले एक्सपोर्टर को नीति का दुश्मन मत बनाओ, नीति का भागीदार बनाओ। उससे फैसले लेने से पहले पूछो, उसकी लागत समझो। जब वो युद्ध, बाजार की मार, समुद्री उथल पुथल और पॉलिसी की अनिश्चितता के बावजूद देश के लिए डॉलर ला रहा हो तो उसकी मदद करो, बोझ मत बढ़ाओ। IRF की मांग पूरी तरह न्याय संगत है। अपीडा को इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। अगर 2005 का फैसला आज भी लागू है तो ये फीस एक दिन भी और नहीं चलनी चाहिए। दोस्तों, जब एक्सपोर्टर मजबूत होगा तो किसान मजबूत होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और भारत की वैश्विक छवि और मजबूत होगी। ये है आज का बिग पिक्चर। और अब आप बताइए कि क्या सरकार को इस फीस को तुरंत वापस लेना नहीं चाहिए? क्या निर्यातकों की अनिश्चितता को कम करने के लिए और कदम उठाने चाहिए? कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमोडिटी टुडे के साथ जुड़े रहें। नमस्ते, जय जवान, जय किसान, जय एक्सपोर्टर।